अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आप से डायरी देख रहे हैं। आज हम आपको दाल चीनी के बारे में बताएंगे, जिसको हिंदी में दाल चीनी बोलते हैं, और एक लंबे से दरख्त की छाल है और इसको घरों में इस्तेमाल होते हैं। हमारे गरम मसाले का लाजमी जुज़्व है और इससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये सुर्खी माइल ब्राउन कलर इसका होता है और इसका मिजाज खुश्क गर्म होता है और इसका बहुत सारे फ़वाद हैं। और उन फ़वाद में ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसहाल हैं, कमज़ोरी हो गई है, बीपी आपका लो हो गया है उस सूरत में, और आप नकाहत का शिकार हैं, तो ये इसमें बेतहाशा मुफीद है। लेकिन जो दालचीनी है उसका, और इवन कि अगर आपका सांस फूलता है और दमा कल्बी की वजह से है तो उसमें मुफीद है। और जो मुफर्रिहात ग्रुप की अद्वियात हैं, आप कह लें कि हर्बल में वो चीज़ें जो बतौर एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। मुग़ल्लिज़ात में थोड़ी सी इसको शामिल करने का मकसद ये होता है कि वो मुग़ल्लिज़ात मुहर्रिकात भी बन जाएं। और अगर किसी का बीपी लो है तो वो इसको दालचीनी और लौंग को हम वज़न पीस के चुटकी से माल कर सकता है। ब्लड प्रेशर आपका पूरा हो सकता है। लेकिन याद रहे कि आपने इसको दमा में, एलर्जी की सूरत में, खुश्क बीमारियों में, सीरम ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने में, इन मसाइल में आपको इस्तेमाल नहीं करना। और वो बीमारियां जिसमें आप स्टीरॉयड या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होते हैं, उसमें इस्तेमाल ना करें। हाँ, जैसे कि हमने आपको इससे पहले की वीडियोज़ में बताया है कि जो आलू है वो आप हैज़ा में इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर हैज़ा हो गया है तो आप दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मुफीद है। आप सुर्ख मिर्च और शहद और दालचीनी का सफ़ूफ, इसका एक मजून सा बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हैज़ा दुरुस्त रहेगा। और लेकिन जैसे आपको बताया कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, आपका आरएफटी ख़राब है, अगर आपका दमे का प्रॉब्लम है, सीरम ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप इस्तेमाल ना करें। जो मुफर्रिहात वाली चीज़ें, जैसे ब्लड प्रेशर आपका 105 110 रहता है, तो आप इसको बाकी की चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको किस ख़ास तरीके में चाय में डाल देते हैं, उससे फ़ायदा हो जाता है। या बतौर डिप्रेशन आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इलायची खुर्द और बादियान ख़ताई का फूल लेकर उसके साथ इसके भी टुकड़े कर लें, इलायची खुर्द के भी टुकड़े कर लें, बादियान ख़ताई के भी टुकड़े कर लें। बादियान ख़ताई, दालचीनी 5-5 हिस्से और 1 हिस्सा इलायची खुर्द का। ये आपके पास मटेरियल तैयार हो तो इसको पानी में डाल के कहवा बना लें, चाय में इस्तेमाल कर लें, तो इसका बेतहाशा फ़वाद हैं। अगर किसी को शुगर भी नहीं है और फिर भी उसका यूरिन ज़्यादा आ रहा है, तो हरीर का जो सफ़ूफ है उसको और दालचीनी के सफ़ूफ को हम वज़न आप मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इस मामले में बहुत मुफीद है। और अगर आपका पेशाब में बहुत ज़्यादा शुगर आने लगी है, आपकी शुगर इतनी अनकंट्रोल है, तो उस वक्त आप कलवंजी और दालचीनी को हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपसे बहुत मुफीद रहेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्लेटफार्म से भले वो ग़िज़ा हो, भले जड़ी बूटी हो, हम सिर्फ उसके फ़वाद नहीं गिनवाते, आपको कंडीशंस बताते हैं कि इस कंडीशन में सही है और इस कंडीशन में सही नहीं है। आज भी हमने इसके बारे में, दालचीनी के बारे में शेयर किया है। आप इसको मुहर्रिकात, सेक्स के मसाइल और डिप्रेशन तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशाब में शुगर आने के लिए मुफीद है। लेकिन दमा में, एलर्जी में और बहुत सारे मसले, ब्लड प्रेशर हाई होने में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हमारी ये मालूमाती वीडियो दूसरों तक भी पहुँचाएँ, हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।